तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी पढ़ाई की उसमें हमने दो कंसेप्ट सीखे। एक इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसेप्ट सीखा है और दूसरा हम लोगों ने पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट सीखे। ठीक है, टोटल हमने 5 प्रकार के एंगल्स के साथ डील किया है, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट। अब हम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करना है, जिसका जो कंसेप्ट है वो ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब वो अपनी कहानी को ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बातचीत करने के लिए कह रहा है। तो देखो, ट्रायंगल क्या होता है ये सभी को पता है। नो, आई थिंक सो कि सभी को पता होगा कि ट्रायंगल क्या होता है। अब ट्रायंगल की दो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत ही दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो कि आपने ऑलरेडी 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा है। एक को हम लोग कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी और दूसरी होती है आप लोगों की रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ये दो प्रॉपर्टीज़, ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, एक होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, एक ये हम लोग आज देखेंगे। और दूसरी होती है आपकी एक और प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, ठीक है, और उसको पर्टिकुलरली हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। बराबर, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ का मतलब और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में करके रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ तुम्हारी आंखों के सामने पहली बार आ रही है और तुम इस चीज़ को पहली बार एनकाउंटर कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करूँ तो एंगल सम प्रॉपर्टी वन लाइन में अगर हम बात करें एंगल सम प्रॉपर्टी की, ज़्यादा झमाल वमाल ना करते हुए, बात को लंबा ना खींचते हुए, तो ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल वाली, जैसे इसमें हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया। हम सभी जानते हैं कि एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, एक जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 3 होते हैं। लेट से ये हो गया एंगल नंबर 1, लेट से ये हो गया एंगल नंबर 2, लेट से ये हो गया आपका एंगल नंबर 3। ठीक है, एक ट्रायंगल के पास टोटल कितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं, टोटल 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो प्रॉपर्टी बेहद आसान है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ख़त्म। यही होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी इसको पढ़ा है, आप इसके बारे में बहुत सारी बातें ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, फिर उसके अलावा एक होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, बट इस प्रॉपर्टी को हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की हमारी क्लास का जो एम है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अलावा जो आपकी एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये भी एक ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल होता है। जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्योंकि प्रॉपर्टी के नाम में ही ये वर्ड लिखा है एक्सटीरियर एंगल, इसका मतलब मुझे एक एक्सटीरियर एंगल भी बनाना होगा। तो देखिए, आपको ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, है ना। ये जैसे ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की 3 साइड्स जैसे ए, बी और सी। अगर मैं मान के चलते हैं इस ट्रायंगल की BC वाली साइड पर एक एक्सटीरियर एंगल बनाना चाहती हूँ, BC वाली साइड पर, तो इसे कैसे किया जाता है, आपकी जो BC वाली साइड है उसको डॉट 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 ऐसा लंबा एक्सटेंड कर देते हैं और फिर बाहर जो एंगल बनता है इस एंगल को एक्सटीरियर कहते हैं। ख़त्म हो गया। अगर तुम मुझसे ये कहते हो कि नहीं मैम, मेरे को BC अच्छी नहीं लगती है, मेरे को तो AC अच्छी लगती है, मैं तो AC पे बनाऊंगा एक्सटीरियर एंगल, तो कुछ नहीं करना है आपको। आपकी जो AC वाली लाइन है ना, इसको थोड़ा डॉट 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 करके आगे एक्सटेंड करना है। ठीक है, इसको डॉट 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 करके क्या करना है, आगे एक्सटेंड करना है। लेट से मैंने ये कहा कि चलो ठीक है, इसको डॉट 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 करके एक्सटेंड कर रहा है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लो, उसमें क्या है तकलीफ है। तो मैंने लो इसको डॉट 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 करके ये एक्सटेंड कर दिया, ये मेरी AC वाली लाइन को, ये पॉइंट A, ये पॉइंट C। तो अब जो ये वाला एंगल बना, ये वाला एंगल एक्सटीरियर है।
अब कई लोगों को फीलिंग आ रही होगी मैम आप इसको पीछे भी तो एक्सटेंड कर सकते थे ना, आगे ही क्यों किया? बिल्कुल कर सकती थी। तो ये वाला एंगल भी एक्सटीरियर ही होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप किस तरफ एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, बराबर। कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है किस तरफ करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा है, मेरी मर्ज़ी पर है, तो आप कहीं भी कर लीजिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपकी ए बी वाले के बारे में, तो आप ए बी को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर ये ट्रायंगल है, ये ए, ये बी और ये सी, तो आप ए बी को एक्सटेंड कर लीजिए सीधा 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 सीधा। तो ये वाला एंगल इस बार क्या है? एक्सटीरियर है ना। उस एक्सटेंडेड लाइन और बाजू वाली साइड, उसके बीच के एंगल को एक्सटीरियर कहते हैं। अगर आपने इस तरफ एक्सटेंड किया होता तो एक्सटेंडेड लाइन और उसके बाजू वाली साइड, इसको एक्सटीरियर कहते हैं। सो बेसिकली ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये कौन होते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। तो अगर मान के चलते हैं मेरे पास ये डायग्राम है और मैं कहूँ कि ये एंगल 1 मेरा एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना आपकी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की, ये बहुत ही आसान है। वो ये कहती है इस वाले एंगल को नाम दे दो ए फॉर एप्पल, इस वाले नाम को नाम दे दो बी फॉर बॉल, इस वाले एंगल को नाम दे दो सी फॉर कैट। तो वो प्रॉपर्टी या वो थ्योरम ये कहता है एक्सटीरियर एंगल के बाजू में जो एंगल है उससे चिपका हुआ, 1 के बाजू में उससे चिपका हुआ एंगल कौन है? सी। उसको छोड़ दो। बचा कौन? 2 एंगल बचे उस ट्रायंगल के अंदर, एक बचा ए, एक बचा बी। तो एंगल 1 उन दोनों ए और बी के एडिशन के बराबर होगा। खत्म। यही होती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। खैर इस पर्टिकुलर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में बातचीत आगे की क्लासेस में करेंगे। लेकिन जब तुम छोटे थे तो छोटे से तुमने ये एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये सारी चीज़ें तुम पढ़ते आ रहे हो बराबर एकदम अच्छे से। और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को न्यूमेरिकल्स में तुमने यूज़ भी किया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट किसी ने तुमसे कह दिया कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी आती होगी ना कि 180 ही क्यों, 190 क्यों नहीं, 175 क्यों नहीं, 80 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं। तो एक्चुअली में जब आप छोटे होते हो तो छोटे में आपको रिजल्ट्स बता दिए जाते हैं कि ऐसा होता है। जब आप बड़े होते हो तब आपके सामने उसका प्रूफ आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी हम लोगों को आज की क्लास में सबसे पहले इन दोनों क्यों वाले क्वेश्चंस को ही रिजॉल्व करना है कि आखिर क्यों एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होता है, एज वेल एज क्यों एक एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है वो रिमोट मतलब अंदर के 2 एंगल्स के बराबर होता है, सम के, बाजू वाले के नहीं, 2 बचे हुए वालों के एडिशन के बराबर। तो आज हम लोग ये एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, कि क्यों एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स को ऐड करोगे तो क्यों उन तीनों एंगल्स का जो एडिशन है वो 180 डिग्री आएगा। बचपन से प्रॉपर्टी अप्लाई करते आ रहे हो, आज उसका हमको प्रूफ देखने का है। ठीक है, तो देखो प्रूफ बहुत ही आसान है इसका। पेपर वगैरह में ये स्टेटमेंट, ये जो है ना ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्या है? ये उस थ्योरम की क्या है? स्टेटमेंट है। तो ये जो पर्टिकुलर थ्योरम की स्टेटमेंट है ये पेपर में ऐसे लिख कर आती है और आपको इस स्टेटमेंट का डायग्राम गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रूफ आपको सब लिखना पड़ता है। तो पहली बात इस स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है। भाई मेरे पास तो कोई मुझे ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, तो ट्रायंगल नहीं दिख रहा है तो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया R। अब क्वेश्चन में गिवन देखो मैं क्या लिखूं। अब तुम बोलोगे कि गिवन तो, एक मिनट, ठीक है, तुम बोलोगे कि अरे गिवन तो कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। तो गिवन डेटा हम लोगों को सिर्फ इतना दिया है कि ABC इज़ अ ट्रायंगल, मतलब ABC ये जो है ये एक क्या है? एक ट्रायंगल है, बस यही हम लोगों का गिवन डेटा है। अब बात है कि इसमें आपको टू प्रूव क्या करना है। तो देखो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब तीनों एंगल को अगर आप ऐड करेंगे तो तीनों एंगल को ऐड करके आपका क्या आना चाहिए? आपका आंसर 180 आना चाहिए। तो 3 एंगल्स कौन? ये हो गया पहला एंगल ट्रायंगल के अंदर का 1, ठीक है, ये हो गया दूसरा एंगल ट्रायंगल के अंदर का,
और ये हो गया उस ट्रायंगल के अंदर का तीसरा एंगल। तो क्वेश्चन वाला आपसे ये प्रूफ चाहता है कि आपको इन तीनों का जो एडिशन है वो एडिशन बराबर कितना दिखाना है, 180 दिखाना है। अब इसको लेकिन मैं ऐड कैसे करूँ, मतलब कैसे मैं इस चीज़ को प्रूफ करूँ, क्योंकि बचपन से तो मैं यही पढ़ती आ रही हूँ कि हाँ 180 होता है, बट क्यों 180 होता है ये मुझको भी नहीं पता, है ना। क्यों 180 होता है ये मुझको भी नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। तो इसके लिए अब हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके लिए अब हम लोगों को क्या रिक्वायर्ड होता है, कंस्ट्रक्शन। हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन के वाया ये चीज़ हमको प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ करके इसका जो एडिशन है वो एडिशन बराबर ऐसा क्यों। कैसे करते हैं कंस्ट्रक्शन, देखो 3 वर्टेक्स है, आप इन तीनों वर्टेक्स में से किसी भी वर्टेक्स के थ्रू क्या कर सकते हो, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। किसी भी वर्टेक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बताओ आप क्या कर सकते हो, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, टॉप वाला वर्टेक्स चूज़ किया। क्यों मैंने टॉप वाला वर्टेक्स चूज़ किया, देखने में आसानी होती ना, सीधा दिखेगा ना सब कुछ, है ना। काय को उल्टा तिरछा बंदर के जैसा लटकते हुए देखना, बताओ, है ना। सीधा देखो अच्छा लगेगा, अच्छी, चलो अच्छी बात है। तो इस पी से मैंने एक क्या की, लाइन ड्रॉ की। अब ये जो कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, इसमें आप जो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये पर्टिकुलर लाइन आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये बेसिकली पैरेलल होनी चाहिए इस ट्रायंगल की नीचे वाली लाइन की। ये अपना कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें हम लोगों ने इसको नाम दे दिया लेट्स से एल। तो कंस्ट्रक्शन अब अगर आपको लिखना है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन आप कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या डालेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन डालेंगे ड्रॉ अ लाइन एल, ठीक है। कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं थ्रू पॉइंट पी, ठीक है। सच दैट क्या, कि वो जो ऊपर की लाइन एल है वो नीचे की साइड, ठीक है, क्यू आर के क्या होनी चाहिए, पैरेलल। ये डाल दिया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रूफ में जाना है। अब बताओ मैं प्रूफ कैसे करूँगी इस चीज़ को। तो प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग, कि अच्छा क्या करें ऐसा कि जिसको करने से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोगों का बन जाए। तो हमने ये देखा कि अच्छा एक बात बताओ, ऊपर में जो लाइन एल मैंने ड्रॉ किया है, तो लाइन एल के पास से उस साइड पी आर तक इस एंगल को हमने नाम क्या दे दिया, एंगल, अच्छा 3 2 तो ऑलरेडी दे चुके हैं, चलो इसको नाम दे दिया हमने एंगल 4। सिमिलरली इस एंगल को भी मैंने क्या नाम दे दिया, 5। तो तुम्हें नहीं लगता 1 4 और 5 ये तीनों के तीनों लीनियर पेयर बना रहे, हाँ ये तीनों के तीनों लीनियर पेयर तो बना रहे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि अभी जो मेरी लाइन एल है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लाइन एल जो है, ठीक है, इज अ स्ट्रेट लाइन, वो मेरी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन तीनों का अगर मैंने एडिशन कर दिया तो ये तीनों का एडिशन किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। कैन आई राइट दिस, बिल्कुल लिख सकते हो। और इसका रीज़न क्या दे सकते हो, अच्छा पहले रीज़न देना फिर इक्वेशन नंबर देना, लीनियर पेयर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ लेकिन तुम्हें फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गई कहानी ख़त्म, और क्या करें। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने क्या कहा है कि लाइन एल जो है वो मेरी लाइन एल नीचे में जो साइड है उस ट्रायंगल की, नीचे में कौन सी साइड है, क्यू आर, उसके ये पैरेलल होगा, है ना। ये मैंने ही कहा है ना कंस्ट्रक्शन के थ्रू। अच्छा और अभी मैं एक ट्रांसवर्सल लेना चाह रही हूँ, तो अब देखो मैं ट्रांसवर्सल किसको लूँ, मैं ट्रांसवर्सल इज़ा मैंने चूज़ किया और चूज़ करके मैंने ये डिसीजन लिया। 1 मिनट, हेलो कल क्यों, कल कितने बजे तक, अच्छा ठीक है डाल दें, देखो क्या लगता है। वैसे कल कहीं मुझे यूज़ नहीं है उसका, ठीक है डाल दे, हाँ क्योंकि रॉबी को दिक्कत हो जाएगी फिर आने जाने में। ठीक है ठीक है।
ठीक है। तो अब देखो ट्रांसवर्सल मैं इसको ले रही हूँ, ट्रांसवर्सल मैं इसको लेना चाह रही हूँ, यहाँ से लेकर इसको, ये मेरी ट्रांसवर्सल है। खैर ये तो अलग ही शेड बन गया है, जो भी हो। तो अगर मैं पी क्यू को अपना ट्रांसवर्सल ले रही हूँ एंड पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल, तो एक बात बताओ, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं वहाँ पर हम आसानी से ये कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर। तो तुम्हें नहीं लगता कि एंगल 5 और एंगल 2 कैसे हैं, अल्टरनेट है? बिल्कुल लगता है। तो यहाँ पे मैं इतना लिख सकती हूँ, एंगल 5 बराबर एंगल 2। इसका मैंने रीज़न दे दिया क्या, अल्टरनेट एंगल। इक्वेशन नंबर दे दी मैंने 2। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, तुमको ना करना है, तुम्हें पूरा लिखना है, ठीक है। खैर अभी देखो, ज़रूरी है क्या कि लाइन L अगर आपके साइड QR के पैरेलल है तो आप एक PQ को ही एक ट्रांसवर्सल लो, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है। आप PQ के बदले में जो ये बाजू में एक और लाइन है, ठीक है, ये वाली PR, आप इसको भी तो देखो ट्रांसवर्सल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं PR को ट्रांसवर्सल लूँगी तो अब कौन अल्टरनेट एंगल है, 4 और 3। तो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं हम लोग कि एंड PR, ठीक है, जो आपने P एंड R लिया है, इज अ ट्रांसवर्सल। ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, ट्रांसवर्सल है। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3। इसका भी रीज़न होगा अल्टरनेट एंगल, और हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। मतलब पैरेलल्स का जितना कंसेप्ट मैं यूज़ कर सकती थी वो मैंने कर लिया, अल्टरनेट वगैरह लगा दिया, लीनियर पेयर के लॉजिक को भी मैंने यूज़ कर दिया, ठीक है, ख़त्म। अब लेकिन मैं क्या करूं, अब देखो थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग। क्या बोला जा रहा है कि एंगल 5 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। देखो इक्वल होने का मतलब बेसिकली ये होता है कि जितनी उस 5 की वैल्यू होगी उतनी ही सेम टू सेम वैल्यू उस 2 की भी होगी, ठीक है। जितनी वैल्यू उस 5 की होगी उतनी ही सेम टू सेम वैल्यू 2 की भी होगी। तो ऐसे केस में आप 5 की जगह 2 लिख सकते हो, 2 की जगह आप 5 लिख सकते हो। यही सेम बातचीत 4 और 3 के लिए भी वैलिड है। तो यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो अभी ऊपर में 3 इक्वेशंस हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशन से मैं ये लिख सकती हूँ कि देखो 1 की जगह तो 1 है, दैट्स गुड, लेकिन जो 4 है, 4 की जगह क्या है, 3 है, और जो 5 है उस 5 की जगह हमने क्या लिख दिया, 2। ये काम कर सकते हैं, मतलब 4 को हटा के 3 लिख दिया, 5 को हटा के 2 लिख दिया, डन। और आ गया हमारा आंसर। हमें यही तो प्रूव करना था कि ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल, अब ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से एंगल थे, देखो एक का नाम 1 था, एक का नाम 2 था, एक का नाम 3 था। हमें यही तो प्रूव करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यही हमने प्रूव कर दिया, यानी कि हैंस प्रूव्ड। तो यानी कि बचपन से आप जो पढ़ते आ रहे हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का एडिशन बराबर होता है, ये बात एक ट्रू बात है, ये उसका प्रूफ है, ये उसका रिजल्ट है, ठीक है। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी होती है, मतलब इजी टाइप के क्वेश्चन, थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चंस, है ना। तो जितने भी इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, फिलहाल मैं अभी उनमें एक पैटर्न तुम्हें बताती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूजुअली इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में देखने को मिलते हैं, इजी वाले, ठीक है। अदरवाइज जो टफ वाले हैं उनके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, बट आज की क्लास में देखो आपको क्वेश्चन नंबर 1 पता है किस तरीके का मिलेगा, ध्यान से सुनना। और इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑलरेडी 8th क्लास में किए हुए हो, ठीक है। तो ये मान लेते हैं आपके पास एक ट्रायंगल है, ये है A, ये है B, ये है C, ओके। आपको इस एंगल की वैल्यू दे देगा लेट से 30 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू दे देगा लेट से 110 डिग्री, और पूछेगा कि ये एंगल कितना। तो काइंडली जो आपके पास D होता है जिससे आप एंगल्स को मेजर करते हैं, उस D का प्रयोग ना करें, है ना। कई लोगों को ये दिक्कत आने लगता है, अरे मैडम उसने लिख के दिया 110 डिग्री, लेकिन देखिए ना तो D से 110 डिग्री नहीं आ रहा है। तो यार ऐसे सेंटिमेंट्स नहीं रखने अपनी अंदर, नहीं आ रहा है क्योंकि वो एक डायग्राम है, राइट। अगर कई बार हम लोग गिफ्ट शॉप्स में जाते हैं, आप लोगों को ताजमहल का एक छोटा सा दिखता होगा कुछ ना कुछ गिफ्ट आइटम, तो क्या वो एक्चुअल में ताजमहल तुम्हारा इतना ही बड़ा है या उतना ही छोटा है, नहीं ना। तो वो जस्ट उसका एक रेप्लिका है,
आपको एक्चुअल मेजरमेंट्स नहीं करने, तो क्या लगाओगे, पहले लिखोगे अच्छे से कि ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ए की जगह 30, बी की जगह 110 और पूरा प्लस माइनस करके वहाँ से एंगल सी की वैल्यू निकाल लेना जो कि आएगी 40 डिग्री। ये एक इस तरीके के बच्चा नुमा सवाल आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, बच्चा नुमा सवाल कि आपको एंगल्स दे दिए हैं 2 और 1 आपको निकालने 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें इस तरीके का पूछा जा सकता है कि आपको एक ट्रायंगल दिया है, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में ट्रायंगल बनाकर दे टीचर्स, है ना, ज़रूरी नहीं है पेपर में ट्रायंगल आपकी टीचर्स बनाकर दे, आपको हो सकता है स्टेटमेंट में क्वेश्चन लिख कर आए। खैर, ये एक ट्रायंगल दिया है, आपकी टीचर ने कहा कि इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, पहले एंगल, दूसरे एंगल और तीसरे एंगल, इन तीनों एंगल्स का रेशियो दिया है 2:3:4। बताओ एंगल P कितना होगा, बताओ एंगल Q कितना होगा, बताओ एंगल R कितना होगा। तो मैं तुमसे कई बार कही हूँ, जो रेशियो वाले सवाल होते हैं, रेशियो वाले सवाल में आपको हमेशा क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेना है। अगर तुमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेट से x ले लिया तो एंगल P क्या हो जाएगा 2x, एंगल Q क्या हो जाएगा 3x, एंगल R क्या हो जाएगा 4x, यानी कि एंगल P 2x डिग्री है, यानी कि एंगल Q 3x डिग्री है, यानी कि एंगल R आपका 4x डिग्री है। ऐसे करना। लेकिन क्या इतना करने से आंसर आ गया? ऑब्वियसली नॉट। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल में 2 प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए, या तो एंगल सम या तो एक्सटीरियर। अब ऑब्वियस है कि यहाँ पे एक्सटीरियर नहीं लग सकती क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ही नहीं है, तो एंगल सम अगर मैं लगाऊंगी तो तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा 2x + 3x + 4x, आप इक्वल टू कितना 180। ठीक है, आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई। क्या x तुम्हारा एंगल है? x तुम्हारा एंगल नहीं है, x तुम्हारा एक कॉमन फैक्टर है। तो ऐसे में अब अगर आपको एंगल P निकालना है तो वहाँ पे 2x की जगह जाके x की वैल्यू पुट कर दो और वहाँ से आंसर आ जाएगा कितना 40 डिग्री। डन। ऐसे करते करते बाकी निकाल लो। मैं क्वेश्चन में स्टेटमेंट अभी लिख के नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना अभी तक आपको लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाया गया है उसके बेसिस पे आप अब स्टेटमेंट लिख सकते हो, तो आपके लिए। ऐसे और भी बहुत सारी कैटेगरी के सवाल होते हैं। एक तीसरी कैटेगरी का सवाल भी सुन लो। बाकी कैटेगरी के सवाल तो मैं आपको खुद कर करके दिखाऊंगी, तब आप उससे सीखोगे, बट अभी एक तीसरी कैटेगरी का सवाल सुन लो बस। फिर जब अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की बारी आएगी तुम्हारी, तो मैं इसी 3 कैटेगरीज में से क्वेश्चंस दूंगी तुम्हें अभी आज सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कठिन वाले नहीं दूंगी, कठिन वाले कल मैं सिखाऊंगी फिर दूंगी, बट आज की क्लास में इसी 3 टाइप के सवाल मैं दूंगी। 2 एंगल दिया है, 1 निकालो, रेशियो दिया है, बाकी के एंगल निकालो। और तीसरा, अगर तुमने क्लासेस रेगुलरली की है, सीक्वेंशियली की हैं, तो तुम्हें याद होगा कि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। शायद तुम्हें याद होगा, एक टॉपिक पढ़े थे हम सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। वहाँ पे मैंने तुमको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए थे, वहाँ पे मैंने तुम्हें बहुत सारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम लिए थे, है ना, कि बताओ एक स्टेटमेंट लिखी है, उस स्टेटमेंट से कंडीशन में कन्वर्ट करो, कि इस स्टेटमेंट को रीड करके प्लस में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में याद करो। तो ऐसे ही सेम स्टेटमेंट प्रॉब्लम आपको एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए भी आ सकते हैं। वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करनी है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद वहाँ पे क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देना है। ऐसा, तो ये 3 कैटेगरी के सवाल हैं, ठीक है, जो कि बहुत आसान है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम डेफिनेटली कर लोगे। तो देयरफॉर इसी टाइप के क्वेश्चंस अभी इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज़, कभी भी किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, कभी भी याद रखना। ये थोड़े फैक्ट्स है। फैक्ट नंबर 1 याद रखेंगे कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 180 होगा। अगर 180 हुआ तो आप उस पर्टिकुलर फिगर को कहोगे ट्रायंगल। अगर वो 180 से ज़्यादा हुआ तो वो ट्रायंगल नहीं है, नॉट अ ट्रायंगल। ध्यान रखना, कई बार पेपर में टीचर 1 to 2 मार्क्स के लिए ऐसा भी क्वेश्चन दे सकती हैं कि एक लड़का ट्रायंगल बनाने का सोच रहा है, ये एंगल्स के,
तो क्या ये ट्रायंगल बन पाएगा? तो आपको उसमें जवाब देना है, वो जो लड़का सोच रहा है उस लड़के के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स को ऐड करके 180 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अगर लेस देन 180 आ रहा है तो भी वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कब ट्रायंगल पॉसिबल है? जब तीनों का एडिशन बराबर 180 हो। अच्छा, फैक्ट नंबर 2 ये आपको याद रखना है कि अगर आप ये सोचोगे कि मैडम की ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है, एनी वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी एक एंगल को, ठीक है, एनी वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, अगर मैं उसको जीरो ले लूँ, अगर मैं उसको जीरो ले लूँ तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जीरो नहीं हो सकता। 0.5 भी हो जाएगा चलेगा, मतलब एग्जैक्ट जीरो नॉट पॉसिबल। अगर एग्जैक्ट जीरो हो गया है भैया तो फिर तो वो ट्रायंगल ही नहीं है। ठीक है, तो वो ट्रायंगल ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि मान लो एक बूजो है। अब बूजो वर्ड तो ना CBSE के बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है, बहुत फेमिलियर होते हैं उस बूजो नामक वर्ड से। मान लेते हैं एक दिन बूजो कोशिश कर रहा है एक ऐसे ट्रायंगल को बनाने की, और उस ट्रायंगल के 3 एंगल्स आपको कैलकुलेट करने को दिए गए, और बोल रहा है क्या बूजो इन तीनों एंगल से एक ट्रायंगल बना पाएगा? यस, ऑप्शन नो, कैनॉट बी डिसाइडेड, नन ऑफ दिस, इस तरीके से। तो आपको वहाँ जवाब देना है कि अगर बूजो के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 से छोटा या 180 से बड़ा आ रहा है तो वो ट्रायंगल नहीं बना पाएगा, एग्जैक्ट आ रहा है तो बना पाएगा। अगर बूजो के किसी भी ट्रायंगल का एक भी एंगल अगर जीरो हुआ तो भी वो ट्रायंगल नहीं होगा, फिर वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, मतलब नॉट स्ट्रेट लाइन, एक लाइन हो जाएगी। खैर, बस यही बातचीत थी। तो अब इसी पर्टिकुलर डिस्कशन के बेसिस पर अभी तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। कल हम लोग अगेन ये एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, उन पर बातचीत करेंगे। ठीक है, हम उन पर बातचीत करेंगे, राइट। और उसके बाद जो कठिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस जब तुम करोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें ऐसी प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है, अच्छा इसमें वैसी प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास यहाँ पे हम लोग रोकते हैं।